भाई यूनाइटेड नहीं हो गई, कोई स्टार प्लस का ड्रामा हो गया कि रोज़ कोई ना कोई नई कहानी होती रहती है। और आज की कहानी ये है कि जेडन सैंचो को स्क्वाड में भी नहीं रखा गया, स्क्वाड फोटो में। और पोटेंशियली वो जाएगा भाई, जनवरी में लग रहा है वो जाएगा। तो इस स्टोरी को फुल ब्रेक डाउन करने वाला हूँ मैं। इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि पूरा एक आपको आइडिया हो जाए कि ये कहानी यहाँ तक पहुँची कैसे। तो सबसे पहले अपडेट जो दी है वो हमारे फेब्रिजियो भाई ने दी है। फेब्रिजियो रोमानो ने ये कहा है कि भाई जेडन सेंचो वॉज नॉट पार्ट ऑफ द फोटो शूट टुडे। फोटो शूट में उसको बुलाया नहीं, उसको बोला कि कटा दिया बस, टोपी करा दी कि जानी खैर हो गई, तुम कुछ ना कुछ देख लो अपना। और मतलब वो जो करते हैं ना दोस्त आपस में कि यार इसको नहीं बुलाना, वही वाला सीन हो गया कि टेनाग ने बोला कि यार इसको नहीं बुलाना वरना मज़ा नहीं आएगा। तो टेनाग को मज़ा नहीं आ रहा था तो जेडन सेंचो को उसने बुलाया नहीं, क्योंकि उनके आपसी मामलात का तो आपको पता ही है। तो मोस्ट लाइकली अब सीन ये है कि वो जनवरी में क्लब छोड़ के चला जाएगा। इतना पैसा यूनाइटेड ने लगाया डोर्टमेंट से, हमने कितने मिलियन का, 73 मिलियन पाउंड्स का हमने उसको साइन किया था। और अब बात ये आ गई है, और जो वेजेस का तो आपको पता ही है भाई, 350 ग्रैंड अ वीक। 350 ग्रैंड मतलब मैं शायद पूरी ज़िंदगी में भी ना देख पाऊँ। वो एक हफ्ते में कमा रहा है और सुकून की ज़िंदगी कर रहा है। तो यूनाइटेड ने डोर्टमंड से साइन किया था सैंचो को। और सैंचो के स्टैट्स उस टाइम पे थे 80 गोल कंट्रीब्यूशन। फिर हमने बोला कि भाई ये लड़का लग रहा है तेज़, ये लड़का लग रहा है स्किलफुल, इसको टीम में लाना ज़रूरी है। और ओले गुनार सोलशार सोलशार भाई जो थे हमारे, उन्होंने कर लिया साइन के भाई ब्रिंग हिम टू ओल्ड ट्रैफर्ड। तो ओल्ड ट्रैफर्ड पे जब लाए तो काफ़ी एक्साइटमेंट थी यार, मैं भी बहुत खुश था। और उस सीज़न आपको पता ही है रोनाल्डो भी आ गया था। तो ऐसा लग रहा था कि भाई अब तो हम चैम्पियंस लीग, प्रीमियर लीग, ला लीगा क्या बोल रहा हूँ, मतलब सारे कप ले आओ, सब कुछ ले आओ, हम जीतने वाले हैं। लेकिन जैसा एक्सपेक्ट किया था हमने स्टार्ट वैसा नहीं रहा। और ऑनेस्टली यार मैं बहुत डिसअपॉइंट हूँ जेडन सेंचो से, कि मैं चाह रहा था कि कोई अच्छी गेम दिखाएगा, कोई स्किल है कोई 360, मतलब इतनी कोई प्रिडिक्टेबल परफॉर्मेंस दी जेडन सेंचो ने। मार पड़ी उसके बाद फिर यही हुआ कि ओले का टाइम ख़त्म हो गया और फिर रैगनिक को लाया गया। रैगनिक के टाइम में भी सेंचो का कोई ना खास गेम नहीं रहा। लेकिन इतनी प्रॉमिस वो लड़का शो कर रहा था, 80 गोल कंट्रीब्यूशंस थी और स्किल्स थे और पेस था और सब कुछ था, वो कॉन्फिडेंस जैसे कि वापस आया ही नहीं सेंचो के अंदर। फिर ये हुआ कि फाइनली रैगनिक के जो दौर था वो ख़त्म हुआ और टेन हाग ने टेक ओवर कर लिया। तो टेन हाग के टाइम पे सबकी यही उम्मीदें थी कि जेडन सैंचो देखो हमारे पास एक अच्छा प्लेयर तो है, अगर सैंचो की वो ही कुड गेट बेस्ट आउट ऑफ जेडन सैंचो तो हमारा सीन ऑन हो सकता है। राइट विंग के जो हमारे इश्यूज थे वो प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो सकती है। राइट, खैर सैंचो के अपने मसले भी थे, ही डिड नॉट वांटेड टू प्ले राइट विंग, उसको लेफ्ट विंग खेलना था। लेफ्ट विंग पे आपको पता है कंपटीशन कितना है, नाउ वीव गॉट करनाचो, अभी तो खैर उस टाइम पे करनाचो नहीं था लेकिन रैशफोर्ड का फॉर्म भी खतरनाक चल रही थी। लेकिन टेनहाग ने जेडन सैंचो को बहुत सपोर्ट किया, देखो इसमें कोई दो राय नहीं है कि किस तरीके से उसने मीडिया से प्रोटेक्ट किया जेडन सैंचो को जब वो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दे रहा था। और उसको इवन के नेदरलैंड्स भेजा गया 3 महीने के लिए ताकि वो अपनी मेंटल हेल्थ को रिवाइव कर सके और वापस आके अच्छी गेम खेल सके, परफॉर्मेंस निकाल सके, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी आ नहीं रही थी। फिर 3 महीने बाद ये हुआ, जेडन सेंचो वापस आया नहीं, स्कोर्ड अ गोल, कम बैक पे उसने अपना गोल किया, एरिक टेन हाग ने उसे गले लगाया और हम खुश हो रहे थे, वाह जेडन सेंचो रिवाइव हो गया, ज़िंदगी आसान हो गई हमारी, फाइनली वी गॉट अ राइट विंगर और लेफ्ट विंगर। खैर लेफ्ट विंग पे खेल रहा था वो उस टाइम पे। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, फिर जो सीज़न स्टार्ट होता है, आगे बात बढ़ती है और यूनाइटेड अपना सीज़न स्टार्ट करती है। प्री सीज़न में जेडन सैचो को हमने देखा कि ही वॉज प्लेइंग एज नंबर 10, तो मेरी उम्मीदें यही थी कि अब उसको थोड़े डिफरेंट रोल में लाया जाएगा, क्योंकि लेफ्ट विंग पे तो ऑब्वियसली जगह नहीं बन रही थी। मार्कस रैशवर्ड ने बड़ी धुआंधार परफॉर्मेंस दी थी लास्ट सीज़न, इस सीज़न तो खैर छोड़ दो। कि नंबर 10 पे अब जेडन सेंचो को यूज़ करेंगे, मतलब आर्सेनल वाला जो हमारा प्री सीज़न गेम था उसमें हमने देखा सीज़न स्टार्ट होते ही जेडन सेंचो की, मतलब उसको स्क्वाड में, मैंने इतने मैच डे स्क्वाड में जेडन सेंचो को रखा होपिंग दैट ही इज़ गोना प्ले नंबर 10। उस टाइम पे हॉयलैंड भी नहीं आया हुआ था, लेकिन एरिक टेन हाग ने उसको पिक नहीं किया। तो मैं यही सोचा था यार देयर माइट बी समथिंग रॉन्ग, कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी जो टेन हाग उसको पिक नहीं कर। फिर कम्स द आर्सेनल गेम,
जिसमें हॉलैंड ने डेब्यू किया और हम हारे 3। टेन हाग ने ये कहा कि जेडन सेंचो की परफॉर्मेंस जो है टीम में ट्रेनिंग में इतनी अच्छी नहीं है और वो एक स्टैंडर्ड है, वो स्टैंडर्ड वो रीच नहीं कर पा, जिसकी वजह से जेडन सेंचो ने जो पूरे मामलात किए और ट्विटर पे ट्वीट डाला कि मुझे स्केपगोट बना रहे हैं और मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ। उसके बाद तो कम्प्लीटली जैसे कम्युनिकेशन जो है ख़त्म हो गया और सिर्फ बात एक जगह पे आके अटकती है कि जब तक वो अपोलोजाइज़ नहीं करेगा तब तक बात आगे नहीं बढ़ेगी। तो तब से अब तक 6 7 8 वीक्स हो चुके हैं, बल्कि ज़्यादा ही हो गए मेरे ख्याल से, और कोई रेजोल्यूशन की तरफ कहानी नहीं जा रही। यूनाइटेड के जो उसके जेडन सेंचो के टीममेट्स हैं, जो सीनियर खिलाड़ी हैं यूनाइटेड के, उन्होंने बोला है सेंचो को कि भाई तू अपोलोजाइज़ कर ले। मतलब सेंचो का लेकिन ईगो ही इतना बड़ा है कि वो अपनी गलती मान ही नहीं रहा है। यार आई नो मैंने बहुत उम्मीदें लगाई हैं और सारे यूनाइटेड फैंस से ही उम्मीदें थी। अब ये जो बैंड वैगन पे चढ़े ना कि टेन हाग का प्लेयर से मसला नहीं होता, ये मुझे पता है। रोनाल्डो फैंस हैं जो जो रोनाल्डो के साथ हुआ वो खैर अलग स्टोरी है। उसकी बैंड वैगन पे चढ़ के वो बोल रहे हैं कि सैंचो के साथ गलत कर रहे हैं और ये हो रहा है और वो हो रहा है। देखो बात सारी ये है कि टेन हाग ने बहुत सपोर्ट किया सेंचो को, 3 महीने के लिए भेजा भी, कम भी कराने की कोशिश की और हर तरीके से जिस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकता था। लास्ट कोशिश ये की कि उसने मीडिया में क्रिटिसाइज किया कि शायद सेंचो का कोई रिएक्शन आए ट्रेनिंग में, मतलब परफॉर्मेंस के लिए, लेकिन उसका रिएक्शन आ गया ट्विटर पे। तो ट्विटर पे भाई ने ट्वीट डाला और उसके बाद फिर मामला यार बहुत ख़राब हो गए और अब तो उसको स्क्वाड फोटो में भी रखा नहीं है। तो मोस्ट लाइकली उसकी डेस्टिनेशन जो होगी वो होगी डॉर्टमंड, क्योंकि डॉर्टमंड वाले ही लग रहे हैं इंटरेस्टेड। और यार हम किस तरीके के बिज़नेस करते हैं यार, मुझे कुछ समझ नहीं आती कि हमने 73 मिलियन दे दिए लेकिन वेजेस तो थोड़ी निगोशिएट कर लेते। 350 पे रखा हुआ है, वो बंदा खेल नहीं रहा, वो एन्जॉयमेंट कर रहा है। और अब कहानी ये हो गई है कि सेंचो को भाई हर जगह से बैन कर दिया है। वो फर्स्ट टीम के साथ ट्रेनिंग नहीं कर सकता, वो फर्स्ट टीम के साथ लंच नहीं कर सकता, वो फर्स्ट टीम के कहीं भी आसपास भटक नहीं सकता, उसको दूर रखा हुआ है। और सेंचो जो है एकेडमी फैसिलिटीज़ यूज़ कर रहा है कैरिंगटन में, लॉकर रूम में डोर दरवाज़ा बंद करके उससे करवाते हैं भाई कि अपना तू चेंज वेंज कर ले। सही है, बच्चे बच्चे घूम रहे होते हैं यहाँ पे तो उनको डर भी है। टीममेट्स ने बोला है कि अपोलोजाइज़ करो, लेकिन सेंचो भाई कुछ रेजोल्यूशन की तरफ नहीं जा रही कहानी। और अब बात ये आ गई है कि जनवरी में डॉर्टमंड की तरफ ही कहानी बढ़ रही है और अब इसका कोई मुझे सोल्यूशन नज़र नहीं आ रहा। एक ही सोल्यूशन है, वो जेडन सेंचो को अपोलोजाइज़ करना पड़ेगा। इसी तरीके से वो अपना करियर रिवाइव कर सकता है एट यूनाइटेड। तेरे स्लाइट चांस वही है कि वो अपोलोजाइज़ कर ले। यार कर लो यार, क्या हो गया यार, पैसे भी मिल रहे हैं, फुटबॉल भी खेलने को मिल रही है यार। इट्स अ ड्रीम फॉर एवरी फुटबॉल फैन कि खेलने के पैसे मिले हमें, हमें तो कोई पूछता नहीं है, लेकिन आप इतनी बड़ी वेजेस पे हो। सही है, जो भी मामलात हो गए आपके मैनेजर के साथ, बट शो हिम इन द ट्रेनिंग यार, एफर्ट डालो, टीम के लिए करो। इस तरीके से तो आपने डिफेम किया है क्लब को और मेरे ख्याल से अपोलोजाइज़ करना ही बनता है। अगर नहीं करेगा तो भाई शो हिम द डोर, दैट्स इट, वी हैड इनफ ऑलरेडी। तो ये थे मेरे व्यूज़ यार जेडन सेंचो के मामलात और मंजन लेकर। ये स्टार प्लस की कहानियाँ तो चलती रहेंगी और जो टेक ओवर का है उसके बारे में भी मैं बात करने वाला हूँ बहुत जल्द। तो अपना कमेंट करके ज़रूर बताना ताकि पता चले कि यार एक्चुअली कितने लोग क्या सोचते हैं, और इस पर एक्चुअली मुझे पोल भी करना चाहिए कि सेंचो के साइड में हक में कितने हैं और टेन हाक की। मुझे पता है टेन हाक की हक में ही है और मामलात बिगड़ते ही जा रहे हैं। तो देखते हैं यार, यूनाइटेड का गेम भी आ रहा है। मेक श्योर कि अगर आप नए हैं तो इस चैनल पे तो लाइक ज़रूर करना वीडियो को और सब्सक्राइब कर लो यार, क्या जा रहा है। यूनाइटेड फैंस गेट इन, सारे आ जाओ। प्रीवियो की वीडियो भी आने वाली है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, चाओ।